स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम अलंकार पर चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे अलंकार को। तो चलिए देखते हैं अलंकार। और अलंकार किन दो शब्दों के योग से बना है? अलंकार किन दो शब्दों के योग से बना है? तो अलंकार जो है वह अलम और कार, इन दो शब्दों के योग से बना है। अलम और कार। अलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ पूछा है। अलम का क्या होता है? तो अलम का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, और कार का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। अलंकार के प्रवर्तक आचार्य कौन है? अलंकार के प्रवर्तक आचार्य पूछा है। अलंकार के प्रवर्तक आचार्य जो हैं वह है भामह। अलंकार पर लिखी गई भामह की पुस्तक का क्या नाम है पूछा है। तो अलंकार पर लिखी गई भामह की पुस्तक जो है वह है काव्यालंकार। भामह की पुस्तक का नाम क्या है? काव्यालंकार। अलंकार काव्यालंकार पर काव्यालंकार सूत्र नाम से टीका किसने लिखी? काव्यालंकार जो भामह का पुस्तक है उस पे काव्यालंकार सूत्र नाम से टीका किसने लिखी? तो वामन ने लिखी है। काव्यालंकार सूत्र टीका सूत्र वामन ने लिखा है। न कांतारमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। अलंकार की परिभाषा किसकी है यह? न कांतारमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। यह परिभाषा किसकी है? भामह की। यह परिभाषा भामह की है। जिस तरह सुंदर होने पर भी स्त्री का मुख बिना आभूषणों के शोभा को प्राप्त नहीं होता, उसी तरह काव्य भी बिना अलंकारों के शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसका अर्थ यही है कि जिस तरह सुंदर होने पर भी स्त्री का मुख बिना आभूषणों के शोभा को प्राप्त नहीं होता, ठीक उसी तरह काव्य भी बिना अलंकारों के शोभा को प्राप्त नहीं होता। यह अलंकार की परिभाषा भामह ने दिया है। अलंकार से तात्पर्य ऐसी शब्दोक्ति से है जो वक्रोक्ति की विधायक हो। ऐसी शब्दोक्ति से है जो वक्रोक्ति की विधायक हो। कथन किसका है? आचार्य भामह का। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुणा परिभाषा किसकी है? काव्य शोभा कर्तारो धर्मागुणा। काव्य की किसकी यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा जो है आचार्य वामन की है। काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण हैं। काव्य की शोभा करने वाले धर्म जो हैं वह क्या हैं? गुण हैं। आचार्य वामन की परिभाषा है यह। हिंदी के आचार्य में प्रथम अलंकारवादी हिंदी के आचार्य में प्रथम हिंदी के पूछा है। हिंदी के आचार्य में प्रथम अलंकारवादी आचार्य किसे माना गया? तो यह है केशवदास। आचार्य केशव को प्रथम अलंकारवादी आचार्य माना गया है हिंदी में। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुविरन सरस सुवित भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। यह किसकी परिभाषा है? यह परिभाषा आचार्य केशव की है। अलंकार पहिरे अधिक अद्भुत रूप लखाति। अलंकार पहिरे अधिक अद्भुत रूप लखाति। परिभाषा किसकी है? आचार्य देव की। अलंकार पहिरे अधिक अद्भुत रूप लखाति। परिभाषा आचार्य देव की है। विष्णु बिनु भूषण नहीं भूषय कविता। बिनु भूषण नहीं भूषय कविता। यह परिभाषा किसकी है? दूल्ह की।
तो बिन भूषण, यहाँ भूषण मतलब आभूषण से है, बिना आभूषण के कविता जो है सुशोभित नहीं होती है। अलंकार पर पुस्तक, अलंकार से संबंधित आचार्यों के पुस्तक हैं ये, देखते हैं इसको हम। काव्यालंकार, यह किसकी पुस्तक है? तो यह 2 लोगों की है, आचार्य भामह और आचार्य रुद्रट। काव्यालंकार आचार्य भामह, आचार्य रुद्रट। काव्यालंकार सूत्र, ये भामह के काव्यालंकार पर लिखा गया टीका है। काव्यालंकार सूत्र, यह आचार्य वामन की है। अलंकार रत्नाकर, अलंकार रत्नाकर, इसमें भी कर है और इसमें भी कर है, तो ये है सुधाकर मिश्र की। अलंकार रत्नाकर सुधाकर मिश्र की। एकावली, एकावली किसकी है? कुवलयानंद की। एकावली कुवलयानंद। विद्याधर, विद्याधर अलंकार की पुस्तक, यह अलंकार संबंधित पुस्तक है। विद्याधर किसका है? अप्पय दीक्षित का। चित्रमीमांसा अप्पय दीक्षित। चित्रमीमांसा खंडन किसका है? यह है पंडित राज जगन्नाथ का। चित्रमीमांसा खंडन पंडित राज जगन्नाथ। अलंकार चंद्रिका वैद्यनाथ की है। अलंकार चंद्रिका वैद्यनाथ। अलंकार कौस्तुभ, अलंकार कौस्तुभ विश्वेश्वर पंडित। अलंकार प्रदीप विश्वेश्वर पंडित। अलंकार मुक्तावली विश्वेश्वर पंडित। अलंकार मंजूषा किसकी पुस्तक है? लाला भगवान दीन की। अलंकार मंजूषा लाला भगवान दीन की पुस्तक है यह। काव्य कल्पद्रुम कन्हैयालाल पोद्दार की। काव्य कल्पद्रुम कन्हैयालाल पोद्दार की यह है। अलंकार मंजरी कन्हैयालाल पोद्दार की यह भी है। अलंकार के कितने भेद बताए गए हैं? शब्दालंकार के कितने भेद बताए गए हैं? तो शब्दालंकार के 7 भेद बताए गए हैं। शब्दालंकार के 7 भेद बताए गए हैं। शब्दालंकार के 7 भेद देखिए कौन कौन से हैं। तो शब्दालंकार का जो पहला भेद है अनुप्रास है। अनुप्रास यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति वदाभास। और एक है विप्सा, विप्सा और चित्रा, ये जो है संस्कृत में है। 7 हिंदी में है और चित्रा जो है वह संस्कृत में है। जहाँ पर एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, जहाँ पर एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ पर एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक या अनेक बार हो तो वहाँ जो है अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उनके स्वर मिले अथवा ना मिले। वर्ण की आवृत्ति बार बार हो परंतु स्वर मिले या ना मिले, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यह उदाहरण है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो है अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ जो च वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यहाँ ल वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। सठ सुधरहि सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सठ सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है पूछा है? तो यहाँ अलंकार अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ देखिए स वर्ण की आवृत्ति जो है वह बार बार हो रही है। सठ में स, सुधरहि में स,
सत में स, संगति में स, और यहाँ प वर्ण की आवृत्ति हुई है पारस और परस में। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद बताए गए हैं? अनुप्रास अलंकार के कितने भेद पूछा है? तो अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं ये? तो पहला है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये अनुप्रास के 5 भेद हैं। छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। अब इसको हम देख लेते हैं, इनके भेदों को, कैसे इनमें क्या पाया जा रहा है। जहाँ पर अनेक वर्णों की आवृत्ति, जहाँ पर अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, अनेक वर्ण हो, आवृत्ति कितनी बार हो? एक बार हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो वहाँ पर जो होगा छेकानुप्रास होगा। अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो तो छेकानुप्रास। जैसे चर्चित चंदन नील कलेवर बरसत बूंद न पानी। चर्चित चंदन नील कलेवर बरसत बूंद न पानी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें छेकानुप्रास है। कैसे? अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, तो यहाँ चर्चित चंदन एक वर्ण है और इसकी आवृत्ति एक बार हुई है। और यहाँ देखिए बरसत में ब और यहाँ बूंद में भी ब, तो 2 वर्ण हुए और दोनों की आवृत्ति एक एक बार ही हुई है, तो यहाँ जो है छेकानुप्रास है। जहाँ पर काव्य की आवृत्ति, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पर होगा वृत्त्यानुप्रास। जहाँ पर एक वर्णों की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वृत्त्यानुप्रास। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश ही जाय निरंतर गावे। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश ही जाय निरंतर गावे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है पूछा है? तो यहाँ जो है वृत्त्यानुप्रास है। कौन सा है? वृत्त्यानुप्रास। एक वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो, तो स वर्ण जो है इसकी आवृत्ति एक बार से अधिक बार हुई है। देखिए यहाँ शेष में तो पहले ही बार आया है, आवृत्ति यहाँ से हुई, एक बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, 4 बार हुई, तो यहाँ जो है आवृत्ति एक से अधिक बार हुआ है, इसलिए यहाँ वृत्त्यानुप्रास है। जहाँ पर शब्द खंड या वाक्य खंड की आवृत्ति हो, पर वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? जहाँ पर शब्द खंड, कोई एक शब्द खंड की ही आवृत्ति हो, तो शब्द खंड और वाक्य खंड की आवृत्ति हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। अभी तक वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, अब जो है शब्द की आवृत्ति हो रही है। लाटानुप्रास में शब्द या वाक्य खंड की ही आवृत्ति होती है, तो वहाँ लाटानुप्रास होता है। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो और तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है लाटानुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ शब्द की ही आवृत्ति हो रही है। देखिए यहाँ वही मनुष्य है में मनुष्य और जो मनुष्य के लिए में मनुष्य, यहाँ मनुष्य शब्द की ही आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ लाटानुप्रास है। अभी तक किसका हो रहा था? वर्णों की आवृत्ति हो रही थी। जहाँ पर एक ही स्थान जैसे कंठ तालु आदि से उच्चरित
होने वाले वर्णों की समानता हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। यहाँ पर जो है उच्चारण स्थान के माध्यम से देखा जा रहा है कि जहाँ पर एक ही स्थान, जैसे कंठ तालु उच्चारण स्थान है, ये कंठ तालु आदि से उच्चरित होने वाले वर्णों की समानता हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है पूछा है। तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है, श्रुत्यानुप्रास होता है। इसको हम देखेंगे उदाहरण के माध्यम से। पाप पहार प्रगट भय सोई, क्रोध भरी क्रोध जल जाई न जोई। पाप पहार प्रकट भय सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। तो इसमें जो है उच्चारण स्थान प का उच्चारण स्थान वही है, प का उच्चारण स्थान वही है, प यहाँ भी प है, प का उच्चारण स्थान वही है, और भ भी उच्चारण स्थान भ का वही है। उपपद्मनिया नाम ओष्ठव, तो ओष्ठ, ओष्ठ की उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। प और प्रकट का प और भई भ का भी उच्चारण स्थान वही है, और भरी क्रोध जल जाई न जोई। तो यहाँ उच्चारण स्थान के हिसाब से हो रहा है, तो यहाँ क्या है, श्रुत्यानुप्रास है। जहाँ पर एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न निकले तब वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति, एक शब्द हो उसकी आवृत्ति बार बार हो, प्रत्येक बार अर्थ करने पर जो प्रत्येक बार अर्थ उसके भिन्न भिन्न निकले, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पर होगा यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ घटा शब्द जो है इसकी आवृत्ति हो रही है, एक बार हुई है आवृत्ति, तो यहाँ काली घटा, यहाँ काली घटा से मतलब है मेघ, बादल, मेघ या बादल का घमंड घटा, घमंड घटा, यहाँ घटा से मतलब है कम होना, कम होना। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। कहे कवि बेनी ब्याल की चुराए लेनी, कहे कवि बेनी ब्याल की चुराए लेनी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी यमक अलंकार है। यहाँ जो बेनी शब्द है इसके दो अर्थ हैं, शब्द तो एक ही है पर अर्थ इसके दो हैं, तो जहाँ ऐसे शब्द मिले वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार। कहे कवि बेनी, यहाँ कवि बेनी मतलब बेनी कवि, बेनी नाम के जो कवि हैं उनके लिए है। और बेनी ब्याल की चुरा लेनी, बेनी मतलब यहाँ चोटी से है, इसके अर्थ शब्द एक ही हैं, अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। जहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, जहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले। यमक में क्या था, एक शब्द जितनी बार आए उसके उतने ही अर्थ निकलते थे, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, एक ही बार आता है लेकिन एक से अधिक अर्थ इसके निकलते हैं, तो यहाँ श्लेष अलंकार होगा। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपका, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, मतलब इसके अर्थ शब्द एक होते हैं, अर्थ अनेक होते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसकी पहली पंक्ति जो है वह है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष है, क्योंकि यहाँ पानी शब्द एक बार आया है
और मोती मनुष्य और चूने के साथ इसके संबंध जब बताए जा रहे हैं तो इसके अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। मोती और मनुष्य और चूने के साथ इसके संबंध जब बताए जा रहे हैं तो पानी शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। पानी गए न उबरे, यदि पानी नहीं है इसमें तो जो है इसके कैसे क्या गुण हो सकते हैं वही बता रहे हैं इसमें कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून। मोती के साथ इसका पानी का अर्थ जो है वो चमकने से है। मनुष्य के साथ पानी का अर्थ जो है वह इज्जत से है और चूने के साथ इसका जो अर्थ है वह पानी से ही है कि बिना पानी के चूना सूख जाता है और बिना पानी के मनुष्य जो है, मनुष्य मतलब इज्जत पानी से है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता और जब पानी ना हो तो मोती भी सूख जाता है, मर जाती है मोती। तो यहाँ जो है श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के कितने भेद बताए गए हैं तो श्लेष अलंकार के 2 भेद बताए गए हैं, सभंग और अभंग। सभंग पद श्लेष, अभंग पद श्लेष। इसमें क्या है कि पद को सभंग पद श्लेष में पद तो ऐसे रहेंगे बिना उसमें कोई विकार किए अर्थ निकलेगा, लेकिन अभंग पद श्लेष में इसको शब्द के टुकड़े किए जाएंगे तब उसका अर्थ प्रतीत होगा। सभंग में क्या होता है, बिना टुकड़े के ही अर्थ प्रतीत होता है, पर अभंग में सभंग में इसके पद के टुकड़े किए जाएंगे, अभंग में पद के टुकड़े नहीं किए जाएंगे। जहाँ पर बात को घुमाकर कहा जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। बात को सीधा न कह के घुमा के कहा जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति का मतलब होता है टेढ़ा कथन। वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ा कथन। यहाँ बात को सीधा न कह के घुमा कर कहा जाता है। वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ टेढ़ा कथन है। कह बात और कछु अर्थ परय कछु और। वक्रोक्ति तासो कह श्लेष काकु 2 ठौर। कथन किसका है तो यह कथन जो है वक्रोक्ति के संदर्भ में कुलपति मिश्र का है। कुलपति मिश्र का है। को तुम हो इति आए कहाँ, घनश्याम हो तो कतहूँ बरसो। को तुम हो इति आए कहाँ, घनश्याम हो तो कतहूँ बरसो। इसमें कृष्ण जी के लिए कहा जा रहा है कि वो जब कृष्ण जी जो हैं कृष्ण जी के लिए कहा जा रहा है कि को तुम हो इति आए कहाँ। उनकी पत्नी पूछती हैं कि तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो, तो कहते हैं कि प्रिय मैं घनश्याम हूँ। तो उनकी पत्नी कहती हैं कि घनश्याम हो तो कतहूँ बरसो। तो यदि आप घनश्याम हो, घनश्याम से मतलब यहाँ बादल से है, तो जाके कहीं और बरसो। तो यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है, इसमें टेढ़ा कथन है, तो यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। जहाँ पर अर्थ के आधार पर काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो। जहाँ पर अर्थ के आधार पर काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अर्थालंकार। अब तक हम शब्दालंकार देख रहे थे, उसमें शब्द के माध्यम से काव्य के सौंदर्य की वृद्धि हो रही थी। अब जो है अर्थ के आधार पर काव्य के सौंदर्य की वृद्धि हो रही, तो यहाँ जो है अर्थालंकार है। जहाँ पर समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए। समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा के कुल कितने भेद हैं, उपमा के 3 भेद हैं। उपमा के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं उपमा के 3 भेद, तो पूर्णोपमा है, लुप्तोपमा है, मालोपमा है।
पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। उपमा के कितने अंग बताए गए हैं? उपमा के 4 अंग बताए गए हैं। उपमा के कितने अंग बताए गए हैं? उपमा के 4 अंग बताए गए हैं। कौन कौन सा? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। ये 4 इसके अंग हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। चंद्रमा के समान सुंदर मुख। चंद्रमा के समान सुंदर मुख पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो चंद्रमा के समान सुंदर मुख में उपमा अलंकार है, क्योंकि चंद्रमा का गुण, मुख के गुण दोनों से तुलना की जा रही है, दोनों का समान है, इसलिए जो है ये यहाँ उपमा अलंकार है। चंद्रमा के समान सुंदर मुख, दोनों में समानता बताई जा रही है, तो उपमा अलंकार है। चंद्रमा के समान सुंदर मुख में उपमेय है। इसमें उपमेय पूछा है, इस पंक्ति में उपमेय कौन सा है ये पूछा है, तो उपमेय क्या है? मुख है। जिसकी तुलना की जाए, जिसकी, इसमें आएगा जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होता है, जिससे तुलना की जाए वह उपमान होता है। उपमान जो होता है वह प्राकृतिक होता है, जैसे चंद्रमा, सूर्य, पर्वत, ये सब क्या हैं? प्राकृतिक हैं। इनकी तुलना मनुष्य से या फिर जीव जगत में किसी प्राणी से किया जाता है, तो वहाँ जो है उपमेय होता है। चंद्रमा के समान सुंदर मुख। चंद्रमा के समान सुंदर मुख पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें क्या है? पूर्णोपमा है। पूर्णोपमा क्या है कि इसमें उपमा के जो 4 अंग हैं, कौन कौन से 4 अंग बताए गए हैं उपमा के, वे हैं, उपमा के 4 अंग कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। ये पूर्णोपमा में 4 पाए जाते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द 4 पाए जाते हैं। जहाँ वहाँ पूर्णोपमा होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि चंद्रमा के समान सुंदर मुख पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह है पूर्णोपमा, क्योंकि इसमें 4 अंग पाए जा रहे हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द पाया जा रहा है। वाचक शब्द ये है समान, और उपमेय है मुख, उपमान है चंद्रमा। जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान के अभेद हो, हाँ, उपमेय उपमान में अभेद हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ रूपक अलंकार है, क्योंकि चंद्र खिलौना कहा गया है, तो चंद्रमा के समान, चंद्रमा के जैसा ही चंद्र खिलौना, चंद्रमा रूपी खिलौना ही यहाँ कह रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, तो यहाँ चंद्रमा रूपी खिलौना ही उन्हें चाहिए, तो यहाँ जो है रूपक अलंकार है। रूपक के कितने भेद हैं? रूपक के 3 भेद हैं। रूपक के 3 भेद हैं। रूपक के 3 भेद कौन कौन से हैं, इसको हम देखेंगे। तो रूपक के 3 भेद, पहला है सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। रूपक के 3 भेद, सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना, अब यहाँ क्या हो रही है? संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय में उपमान की
संभावना या कल्पना की जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जनु जानो मनु मानो, जनु जानो मनु मानो आदिवाचक शब्द कहाँ पर आते हैं? ये उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। जनहु मनहु जनु जानो मनु मानो ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विकसी मनु मंजुल कंज कली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विकसी मन मंजुल कंज कली। यहाँ देखिए पंक्ति में मनु आ गया है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पर पंक्ति में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, किसी वस्तु का बढ़ाकर चढ़ाकर वर्णन किया जाए, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इति आवत, इति आवत चली जात उत, चली छसातक हाथ। इति आवत चली जात उत, चली छसातक हाथ, यह एक पंक्ति है। और चढ़ी हिडोले सी रहे, लगी उशासन सास, उशासन उशास। इति आवत चली जात उत, चली छसातक हाथ, चढ़ी हिडोले सी रहे, लगी उशासन साथ। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ विरह में जो नायिका है, विरहिणी है, उसकी दशा बताई जा रही है कि कैसी है। तो कहा जा रहा है इति आवत चली जात उत, जब नायिका चढ़ी हिडोले सी रहे, लगी उशासन साथ। जब नायिका श्वास ले रही है तो जैसे हिडोला होता है, हिडोला मतलब झूला, झूला जैसे इधर उधर करता है, वैसे नायिका का शरीर भी कर रहा है। जब वो सांस ले रही है तो जब सांस खींच रही है तो पीछे की तरफ 6-7 हाथ, और जब छोड़ रही है तो आगे की तरफ 6-7 हाथ वो झूले की तरह कर रही है, हिडोले की तरह कर रही है। तो यहाँ जो है विरह की दशा जो है इतना बढ़ा चढ़ा दिया गया है, इसीलिए यहाँ जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ पर किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया वर्णन झूठा प्रतीत हो। जहाँ पर किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन झूठा प्रतीत हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतियुक्ति। अतियुक्ति झूठा प्रतीत होने लगे यदि बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन, तो वहाँ अतियुक्ति अलंकार होगा। जब किसी वस्तु को देखकर समान गुणधर्म के कारण किसी अन्य वस्तु का संशय हो लेकिन निश्चय ना हो पाए, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जब किसी वस्तु को देखकर समान गुणधर्म के कारण, अत्यधिक समानता के कारण किसी अन्य वस्तु का संशय हो लेकिन निश्चय ना हो पाए, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। तब वहाँ की, क्या, धौ, की, धौ, या, अथवा, की, क्या, धौ, की, धौ, अथवा आदि शब्द, आदिवाचक शब्द आते हैं। तो ये संदेह अलंकार में ये सब वाचक शब्द आते हैं। जहाँ पर समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु में, जहाँ पर समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु में किसी अन्य वस्तु का संशय किया जाए, तदुपरांत क्रिया प्रारंभ कर दी जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। वहाँ पर संदेह में संदेह लास्ट तक बना रहता है कि यह क्या है, और यहाँ पर संदेह जो है बना नहीं रहता है बल्कि उसे मान ही लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार। उदाहरण देखिए, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा सुख हुआ मौन, सोचता
है अन्य यह सुख कौन। नाक की मोती अधर की कांति से, बीज की दाड़िम समझ कर भ्रांति से। और देख कर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य यह सुख कौन। तो यहाँ जो नायिका है वह नाक में जो पहनी हुई है, नाक का नथ जो है उसमें जो है उसके होठ की, नाक का मोती, नाक के मोती से अधर की कांति, अधर के होठ की जो लालिमा है उस मोती पर पड़ रहा है। और जो सुख है तोता, वह जो है उस मोती को क्या समझ रहा है, दाड़िम मतलब दाड़िम का बीज समझ रहा है, अनार का बीज समझकर भ्रांति से मतलब बीज समझ रहा है। सोचता है कि वह जो नाक है, नाक को सोच रहा है कि मेरे समान यहाँ और दूसरा सुख कौन है। और दूसरा तोता नायिका के नाक को समझ ले रहा है कि मेरे ही समान यहाँ दूसरा तोता कौन है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है। जहाँ पर कारण कहीं और कार्य कहीं हो वहाँ पर कौन सा अलंकार है, वहाँ पर असंगति अलंकार है। कारण कहीं हो और कार्य कहीं हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है, असंगति अलंकार है। जैसे उदाहरण है, दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीत। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीत। दृग उर्झत मतलब नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका के नेत्र आपस में उलझ रहे हैं। टूटत, इनके इन क्रियाकलाप से कुटुंब टूट रहा है, मतलब परिवार में वैमनस्य हो रहा है, परिवार जो है टूट रहा है। जुरत चतुर्चित प्रीत, और नायक और नायिका के चतुर्चित आपस में मिल रहे हैं। यहाँ टूट रहा है परिवार और यहाँ नायक नायिका के चित्त मिल रहे हैं। परत गांठ दुर्जन हिये, और दुर्जन के हृदय में गांठ पड़ रहे हैं। दई नई यह रीति, यह कैसी रीति है। तो यहाँ जो है टूट कहीं रहा है, जुड़ कहीं रहा है, तो इसमें जो है असंगति अलंकार है। जहाँ पर बिना कारण के, जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो, जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर होता है विभावना अलंकार। बिना कारण के ही कार्य हो जाए तो वहाँ विभावना अलंकार। जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पर विशेषोक्ति। जहाँ पर कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, विशेषोक्ति। पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुनि सुनि आवे हासी। इसमें कौन सा अलंकार है, विशेषोक्ति, क्योंकि यहाँ कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। पानी बीच, पानी के बीच में, मीन मतलब मछली, प्यासी है, यह सुन सुनकर मुझे हंसी आ रही है। इसमें कहा गया है कि पानी के बीच में मछली प्यासी है। कारण तो है, पानी है, पर मछली जो है वह प्यासी है, तो यहाँ इसलिए विशेषोक्ति अलंकार है। जब प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए तो वहाँ जो होता है समासोक्ति अलंकार होता है। कुमुदनी हूँ प्रमुदित भई, साँझ कत निधि जोय। कुमुदनी प्रमुदित हुई, साँझ कत निधि जोय। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ समासोक्ति अलंकार है। यहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जा रहा है। जहाँ पर अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए। अब उसका उल्टा है, समासोक्ति का उल्टा अन्योक्ति। अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार है, अन्योक्ति। वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अन्योक्ति।
जब दो विरोधी पदार्थ का संयोग एक साथ किया जाए, विरोधी पदार्थ का संयोग एक साथ किया जाए, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास। विरोधी पदार्थ का संयोग एक साथ दिखाया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। जहाँ वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो। यहाँ पर विरोध तो नहीं होता है पर विरोध का आभास होता है, मालूम पड़े, वहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। जब उपमेय में उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताकर उपमान का तिरस्कार किया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, उपमान की अवहेलना की जाए। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताकर उपमान का तिरस्कार किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है प्रतीप अलंकार। यहाँ उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है जबकि उपमा अलंकार में उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है। उपमा अलंकार में उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है और उपमेय को गौण। यहाँ जो है उपमेय को श्रेष्ठ बताया जा रहा है कि मतलब ये जो उपमान है इससे भी श्रेष्ठता इसकी है, इसमें श्रेष्ठ ये है। तो यहाँ प्रतीप अलंकार है। प्रतीप का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा। प्रतीप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यह होता है उल्टा। बहुर विचार कीन हमन मनमाही है। बहुर विचार कीन मन माही, सिय वदन सम हिमकर नाही। इसमें कौन सा अलंकार है? प्रतीप। कैसे है? बहुर विचार, बहुत विचार हमने किए मन में और देखा कि सिय वदन सम हिमकर नाही। सीता के वदन मतलब मुख के समान, हिमकर मतलब चंद्रमा नहीं है। हिमकर मतलब चंद्रमा नहीं है। यहाँ सीता का जो मुख है वो चंद्रमा से ज़्यादा श्रेष्ठ, चंद्रमा से ज़्यादा सुंदर बताया जा रहा है। तो सीता का मुख तो उपमेय है और ये उपमान है क्योंकि यह प्राकृतिक है। चंद्रमा जो होता है प्राकृतिक होता है। तो यहाँ जो है सिय वदन मतलब सीता के मुख को हिमकर चंद्रमा से ज़्यादा श्रेष्ठ, चंद्रमा से ज़्यादा सुंदर बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ प्रतीप अलंकार है। जब उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़ाकर अथवा जब उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़ाकर अथवा उपमान को उपमेय से किसी बात में बढ़ाकर बताया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर होता है व्यतिरेक अलंकार। उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़ाकर, कोई एक बात लेकर उसमें जो है कोई एक गुण लेकर उसको बढ़ाकर बताया जाए अथवा उपमान को उपमेय से किसी बात में बढ़ाकर बताया जाए तो वहाँ जो होता है व्यतिरेक अलंकार होता है। इसमें देखिए मुख मयंक सो है सखी, मधुर वचन सविशेष। मुख मयंक तो है सखी, मधुर वचन सविशेष। इसमें बताया जा रहा है कि मुख जो है वह मयंक के समान, चंद्रमा के समान ही है, लेकिन मधुर वचन उसमें जो और विशेषता है वो क्या है कि उसके वचन जो हैं वो मधुर हैं। सविशेष, मधुर वचन सविशेष। यहाँ मुख में समानता है लेकिन मधुर वचन में समानता नहीं है। इसको बढ़ाकर बताया गया है कि उसका जो मुख है वह चंद्रमा के समान तो है पर उसमें एक और विशेषता है कि वह मधुर, उसके जो है वचन मधुर हैं, इसलिए यहाँ क्या है? व्यतिरेक अलंकार। जब एक वाक्य कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरा वाक्य कहा जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? एक वाक्य कह के और उसको और स्पष्ट किया जाए, अत्यधिक स्पष्ट किया जाए उदाहरण के माध्यम से, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उदाहरण अलंकार होगा। उदाहरण अलंकार में कौन से वाचक शब्द आते हैं? तो उदाहरण अलंकार में ये वाचक शब्द आते हैं कौन? जिम, जैसे, ज्यों, जस। इसको आप देखे रहेंगे तो जहाँ कहीं ये शब्द आएंगे वहाँ उदाहरण अलंकार होगा। जिम, जैसे, ज्यों, जस।
जहाँ पर सामान्य कथन से विशेष कथन या विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए। एक बार सामान्य कथन से विशेष कथन का और फिर विशेष कथन का सामान्य कथन से समर्थन किया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पर होगा अर्थांतरन्यास अलंकार। अर्थांतरन्यास अलंकार, सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से समर्थन किया जा रहा है। जहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव उसी के अनुकूल चलते हों, जहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव उसी के अनुकूल चलते हों, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर यथासंख्य अलंकार होता है। यथासंख्य अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों का एक ही साधारण धर्म स्थापित किया जाए, दोनों में एक ही साधारण धर्म स्थापित किया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर दीपक अलंकार होता है। एक ही साधारण धर्म, दो वस्तु हो, साधारण धर्म एक ही स्थापित किया जाए तो वहाँ दीपक अलंकार होता है। जैसे मुख और चंद शोभते हैं, मुख और चंद शोभते हैं। तो मुख जो है और चंद्रमा दोनों शोभते हैं, शोभायमान हो रहे हैं, एक ही है और दोनों की विशेषता बताया जा रहा है, इसलिए इस पंक्ति में दीपक अलंकार है। जहाँ पर एक वस्तु का एक ही व्यक्ति के द्वारा अथवा अनेक व्यक्तियों के द्वारा अनेक रूपों में वर्णन किया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर होगा उल्लेख अलंकार। एक वस्तु का एक ही व्यक्ति के द्वारा अथवा अनेक व्यक्तियों के द्वारा अनेक रूपों में, विभिन्न रूपों में वर्णन किया जाए तो वहाँ पर जो होगा वह उल्लेख अलंकार होगा। जहाँ पर उपमेय और उपमान वाक्य में एक ही साधारण धर्म भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा कहे जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? एक ही साधारण धर्म हो और भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा कहा जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पर होगा प्रतिवस्तु उपमा अलंकार। प्रतिवस्तु उपमा अलंकार। जहाँ पर उपमेय उपमान एवं साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर होगा दृष्टांत। ये उदाहरण अलंकार से मिलते जुलते अलंकार हैं दृष्टांत जो है, क्या? क्योंकि यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव हो, उपमेय और उपमान एवं साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहाँ पर जो है दृष्टांत अलंकार होता है। जहाँ पर जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवी, जहाँ पर जड़ वस्तुओं और प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए, प्राकृतिक वस्तुओं पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? मानवीय चेष्टा। ध्यान दीजिए, मानवीय चेष्टा का जड़ वस्तु पर जो है आरोप किया जाता है तो वहाँ क्या है? मानवीय अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार। वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, जागी वनस्पतियाँ अलसाई, मुँह धोती शीतल जल में। फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, जागी वनस्पतियाँ अलसाई, मुँह धोती शीतल जल में। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि फूल जो है यह प्राकृतिक है और कलियाँ भी प्राकृतिक हैं, वनस्पति भी प्राकृतिक है, लेकिन इसमें हंसने, मुस्कुराने और अलसाने का गुण जो है पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ मानवीय अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। दिवसावसान का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही है। दिवसावसान का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी सी धीरे धीरे धीरे। इसमें क्या है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि ये जो संध्या सुंदरी है, संध्या रूपी सुंदरी,
इसमें मानव के गुण पाए जा रहे हैं। दिवसा अवसान का समय था, मतलब सूर्यास्त होने का समय था। मेघ जो है आसमान से, मेघमय आसमान से उतर रही थी कौन? संध्या सुंदरी। कैसे? धीरे धीरे धीरे। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संध्या सुंदरी में संध्या में मानवीय गुण का आक्षेपण किया गया है, तो यहाँ जो है मानवीकरण अलंकार है। धन्यवाद।